प्रिय मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपका पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह, नक्षत्र हर चीज की उचित जानकारी को उपलब्ध कराएगा और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को प्रदान करने वाला। आइए आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं, शुक्र का अस्त हो जाना। शुक्र ब्रह्मांड में बहुत ही श्रेष्ठ ग्रह है और ऐसे श्रेष्ठ ग्रह का अस्त हो जाने का मतलब पूरे ब्रह्मांड पर, आपकी राशियों पर, आपके मन पर, आपके शरीर पर हर जगह उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में किसी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं और उसका समाधान आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप हमसे मिलिए और अपना समय पहले से निर्धारित करके मुलाकात कीजिए। तब आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे कि नौकरी ना लग पाने की समस्या, शेयर मार्केट में लगातार नुकसान पर नुकसान उठाने की समस्या, आपकी शादी का ना हो पाना, रिश्ते कई बार आते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं, आपकी संतान इंजीनियर बनेगी अथवा डॉक्टर, हाई स्कूल करने के बाद साइंस लेनी है अथवा मैथ लेनी है, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपका बच्चा सरकारी सीट से इंजीनियरिंग अथवा डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको सरकारी सीट नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो पूजा पाठ उपाय के द्वारा सरकारी सीट की प्राप्ति की जा सकती है। यानी किसी प्रकार की कोई भी आपकी समस्या है तो हर प्रकार की समस्या का समाधान एक ही स्थान पर होगा। अपना आपको ज्यादा देर नहीं करनी है, तुरंत अपना फोन उठाइए और नंबर लगाइए और अपना स्थान पहले से निर्धारित करके मुलाकात कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे लगातार खुशियों का वातावरण बनता चला जाएगा और उदासी आपके जीवन से बाहर चली जाएगी। और अगर आप लगातार उदास रहते हैं, आपके पास धन की स्थिति ठीक ठाक है, बाकी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन लगातार उदास रहता है, स्वास्थ्य संबंधी हर प्रकार की परेशानी आपसे परेशान हो रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर, 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपका स्वास्थ्य ठीक होना चालू हो जाएगा और आपका मन प्रसन्न होना चालू हो जाएगा। अब आइए अपने सब्जेक्ट पर बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे सब्जेक्ट पर चर्चा है कि शुक्र का अस्त हो जाना। 13 तारीख को 6:02 पर शुक्र महाराज पूरब दिशा में अस्त हो जाएंगे और इनका उदय 31 जनवरी को पश्चिम दिशा में 31 जनवरी को उदय होंगे। तो अब क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं, इसी बारे में हमारी चर्चा है। देखिए, शुक्र के अस्त का मतलब है, शुक्र क्या है? शुक्र है खुशियां, शुक्र है वैभव, शुक्र है आपका दाम्पत्य जीवन, शुक्र स्त्रियों का कारक है। जब शुक्र अस्त हो जाता है तो स्त्रियों के द्वारा व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, स्त्रियों को भी कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है और जो भी शुभ कार्य होते हैं, सारे शुभ कार्य शुक्र अस्त हो जाने के बाद मना कर दिए जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और शुक्र का अस्त होने का मतलब कहीं कहीं गांव में कहते हैं कि तारा लगना, तारा डूब गया है। ये तारा डूबने का मतलब ही है कि शुक्र अस्त हो गया है, अब सारे कार्य बंद हो गए हैं। इसलिए अब सावधानी रखने की जरूरत है। इस समय अगर आपने कोई भी शुभ काम किया तो उसका ज्यादा फल प्राप्त नहीं होगा, तो इसीलिए शुभ कार्यों को करना इस समय में वर्जित माना गया है। और आपको नित्य प्रति जो पहले से चले आ रहे काम है, जो पूजा पाठ नित्य प्रति वाली है, उसको कर सकते हैं आप। वहां पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक की संभावना नहीं है। अब देखिए, अगर आप अपने लिए नए मकान की नींव भरना चाहते हैं तो बिल्कुल मना है। अगर नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल मना है। अगर आप अपने बच्चे का कान छेदन करवाना चाहते हैं तो यहाँ भी मना है। उसके अलावा अगर आप अपने बच्चे का जनेऊ करवाना चाहते हैं तो यहाँ भी जनेऊ करवाना बिल्कुल भी मना है। शास्त्र के अनुसार विवाह करना भी मना है, एवं नई गाड़ी खरीदना सख्त मना है। यानी शुभ कार्य जितने भी होते हैं उन सब को करने की मनाही है जब तक शुक्र का उदय नहीं हो जाता तब तक। और देखिए, इसके अलावा शुक्र जो है अस्त होने के बाद प्रत्येक राशियों पर भी अपना अच्छा बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। तो उनका आपके शरीर पर, आपकी राशि पर, आपके मन पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला, आइए इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मेष राशि।
अब मेष राशि वालों के लिए शुक्र जो है धन स्थान के स्वामी है और सप्तम स्थान के स्वामी हैं। तो धनेश और सप्तमेश दोनों का अस्त हो जाने का मतलब है कि आपके धन को रुक जाना, आपके धन में थोड़ी सी कमजोरी आने वाली है, बैंक बैलेंस में थोड़ी सी कमजोरी आने वाली है और खर्च की मात्रा लगातार आपकी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर सावधानी रखने की जरूरत है। पत्नी को स्वास्थ्य को लेकर आपको यहाँ पर सावधानी रखनी, क्योंकि पत्नी का स्वामी जब अस्त होगा तो पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उत्पन्न करेगा और पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े के भी यहाँ पर योग हो सकते हैं मेष राशि वालों। और अगर आपकी मेष राशि और आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी थोड़ी सी कमजोरी प्राप्त होगी और मानसिक रूप से आपको कष्ट होने की संभावना लग रही है। तो इसलिए थोड़ा समय को प्रेम पूर्वक निकालें और शुक्र के तांत्रिक मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रंशा शुक्राय नमः, इस तांत्रिक मंत्र का सुबह शाम अगर 5-5 मिनट अगर आप जाप करेंगे तो बेवजह परेशानियों से बचे रहेंगे। फिर आपको कोई ज्यादा कष्ट मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन शुभ कार्य तो वर्जित रहेंगे ही। वृषभ राशि, अब देखिए वृषभ राशि को तो चलाने वाला ही शुक्र है। जब चलाने वाला ही शुक्र अस्त हो जाएगा तो इसका मतलब आपके मान सम्मान में कमी होने वाली है और उसके साथ साथ आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी प्राप्त होंगी, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी जब अस्त हो जाएगा तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न करेगा, मान सम्मान की कमी होगी, रोग रिपु ऋण तीनों की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि छठे स्थान का स्वामी भी शुक्र ही है। तो इसलिए यहाँ पर आपको सावधानी रखने की जरूरत है और आपको शुक्र के तांत्रिक मंत्र ओम राम ह्रीम रम शा शुक्राय नमः, इस तांत्रिक मंत्र का जाप करेंगे तो वृषभ राशि वाले हर परेशानी से बचे रहेंगे। मिथुन राशि, अब देखिए मिथुन राशि वालों की जान ही शुक्र है, यानी कुंडली का होलसेल मालिक, कुंडली का कारक शुक्र है। शुक्र से ही मिथुन राशि वालों को वैभव की प्राप्ति होती है, दैनिक आमदनी, शेयर मार्केट से लाभ, संतान की उन्नति, सब कुछ तो शुक्र है। और शुक्र ही अगर अस्त हो गया तो संतान की शिक्षा को लेकर आपके मन में चिंताएं चालू हो जाएंगी। संतान को भी आपकी स्वास्थ्य संबंधी हल्का फुल्की परेशानी प्राप्त हो सकती है और आपके खर्चों में लगातार वृद्धि होगी। तो मिथुन राशि वालों, आपकी आमदनी घटने वाली है, जहां जहां से आपको पैसे मिलने की संभावना लग रही थी वहां पर थोड़ी कमी होने वाली है। तो इसलिए अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करें और शुक्र से संबंधित चीजों का दान करें अथवा शुक्र के मंत्र का जाप करें अथवा शुक्र से संबंधित चीजें जैसे कि इत्र, मिश्री और देसी घी किसी देवी मंदिर में शुक्रवार के दिन अगर आप दान करते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, तब आपके लिए शुक्र जो है कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। फिर आपकी स्थितियां फेवर में आती चली जाएंगी और आपकी सब कुछ बढ़िया होगा। कर्क राशि, अब देखिए कर्क राशि वालों के लिए क्या है कि शुक्र जो है लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो लाभेश का अस्त हो जाना, लाभेश का अस्त हो जाने का मतलब है कि आपकी लाभ में कमी हो जानी, बड़े भाई के साथ संबंधों में थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न होना, जो आमदनी अभी तक आपकी ठीक ठाक चल रही कर्क राशि वालों वो वहां पर कमजोरी आने वाली है और खर्चों की मात्रा लगातार बढ़ने वाली है। तो एक महीना आपको सावधानी पूर्वक निकालना है और जहां जहां आपके पैसे अटक रहे थे वहां से मिलने की संभावना थोड़ी कम लग रही है, तो कुछ समय के बाद पैसे मिलने की संभावना बढ़ेगी। तो कर्क राशि वालों अब आप शुक्र की पूजा करना चालू करिए, शुक्र से संबंधित चीजों का दान करें अथवा मंत्र करें, तब आपका कल्याण होगा, वरना परेशानियां ऑटोमेटिक आपकी बढ़ती चली जाएंगी। सिंह राशि, अब देखिए सिंह वालों के लिए क्या है, सिंह वालों के लिए दसम स्थान का स्वामी है शुक्र, तो दशमेश का अस्त हो जाने का मतलब है आपकी नौकरी पर ग्रहण लगने वाला है, आपके अपने बॉस के साथ संबंधों में परेशानी उत्पन्न होगी, जो काम नौकरी से संबंधित अभी तक आपके ठीक ठाक चल रहे थे वहां पर कमजोरी की प्राप्ति होगी और आपके मान सम्मान में कमी होगी, आपके पराक्रम में कमी होगी और आपका स्वास्थ्य भी हल्का फुल्का खराब हो सकता है। तो सिंह वालों सावधान हो जाइए और शुक्र से संबंधित चीजों का दान करिए और पत्नी के साथ झगड़ा बिल्कुल ना करें, वरना शुक्र यहाँ पर और भी आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। कन्या राशि, अब कन्या वालों के लिए क्या है, धन स्थान का स्वामी है शुक्र और भाग्य का स्वामी भागेश और धनेश
दोनों का अस्त हो जाने का मतलब भाग्य की भी हानि और धन की भी हानि। परिवार में भी कलह का वातावरण। तो कन्या वालों सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके भाग्य में थोड़ी सी कमजोरी आने वाली। मेहनत करेंगे 100%, तो भाग्य आपका साथ देगा 40%। तो इसका मतलब ज्यादा मेहनत करने के बाद थोड़े लाभ की प्राप्ति कन्या राशि वालों को होनी है। लेकिन 1 महीने की बात है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। 1 महीने के बाद धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आप भी लगातार शुक्र के तांत्रिक मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौं शा शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, अथवा किसी देवी मंदिर में शुक्रवार के दिन कुछ दक्षिणा के साथ देसी घी, इत्र और मिश्री दान कीजिए। तब जो शुक्र का अशुभ प्रभाव है धीरे धीरे ऑटोमेटिक दूर होता चला जाएगा। तुला राशि, अब देखिए तुला वालों के लिए क्या है। तुला वालों की तो जान ही शुक्र में अटकी हुई है, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र है। और तुला वाले तो वैसे ही वैभवशाली जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पर अब ग्रहण लगाने वाला है। आपकी जो हाई थिंकिंग है आपकी, और जो आपका स्टैंडर्ड है, उसमें थोड़ी सी कमी होने वाली कुछ समय के लिए। खर्चों की मात्रा लगातार आपकी बढ़ने वाली। अगर आपका कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा था तुला वालों, तो उस प्रेम प्रसंग में थोड़ी सी कमजोरी आने वाली। आपका प्रेमी आपके साथ धोखेबाजी कर सकता है, आपसे दूर हो सकता है, आपके दोनों के लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं आपस में। तो इसलिए 1 महीने तक सावधानी पूर्वक निकालें और शुक्र के तांत्रिक मंत्र ओम राम जी ने शुक्रानुमा मंत्र का जाप करें। तब तुला वालों के लिए अच्छा होने की संभावना है। और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें तुला वाले, वरना आपके लिए कुछ ना कुछ उलझने जरूर उत्पन्न होंगी। वृश्चिक राशि, अब देखिए वृश्चिक वालों के लिए क्या है। वृश्चिक वालों के लिए खर्च का स्वामी है और सप्तम स्थान का स्वामी है। यानी सप्तमेश और द्वादशेश का अस्त हो जाने का मतलब, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपके व्यापार में कुछ दिनों के लिए अब कमजोरी होगी। तो व्यापार अच्छा चल रहा था, आप देखेंगे आपके अचानक से उसमें ब्रेक लगने चालू हो गए हैं। खर्च और आपकी भाग दौड़ बढ़ती हुई चली जा रही है, और कुछ ना कुछ उलझने, मानसिक रूप से परेशानियां भी वृश्चिक वालों को प्राप्त होंगी। वृश्चिक वाले तो वैसे ही मानसिक रूप से परेशान हैं, अब शुक्र की वजह से कुछ परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि परेशानियां ज्यादा ना बढ़े, कम से कम परेशानियां आए और आपका व्यापार अच्छी तरीके से चलता रहे, तो वृश्चिक वालों आप भी शुक्रवार के दिन देसी घी, इत्र और मिश्री कुछ दक्षिणा के साथ श्रद्धा पूर्वक शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में दान कीजिए। फिर देवी मंदिर में दान करें, उसके बाद देखिए आप शुक्र आपके व्यापार में जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो बहुत ही कम नुकसान पहुंचाएगा। यानी 5% 100 में से नुकसान करेगा अगर आपने उपाय किए तो। अब देखिए धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए क्या है कि शुक्र लाभ स्थान का स्वामी है। तो लाभेश का अस्त हो जाने का मतलब आपके लाभ के मार्ग में थोड़ी सी कमजोरी होना। आमदनी जो अभी तक आपकी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही थी धनु वालों, अब कुछ समय के लिए ब्रेक लग जाना है उसमें। बड़े भाई के संबंध साथ जो संबंध आपके बहुत मजबूत थे, अब यहाँ पर भी थोड़ी सी कमजोरी आने वाली है। बड़े भाई के साथ झगड़े के योग चल रहे हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ खर्चों में लगातार आपकी वृद्धि होगी, और मान सम्मान में भी आपके कमी हो सकती है। पत्नी के साथ झगड़े के भी यहाँ पर जबरदस्त योग हैं धनु वालों, तो इसलिए सावधानी रखें। और शुक्र के तांत्रिक मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौं शा शुक्राय नमः, इस मंत्र का अगर आपने जाप कर लिया 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम, तो किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी धनु राशि वालों आपको छू नहीं सकती है। किसी प्रकार की लाभ के मार्ग में आपके कमी आने वाली नहीं है। मकर राशि, अब देखिए मकर राशि वालों आपके लिए क्या है कि कर्म स्थान का स्वामी यानी दशमेश है शुक्र। तो दशम स्थान का स्वामी जब शुक्र अस्त होगा, तो आपकी नौकरी में हल्का सा ग्रहण लगने वाला है। जो प्रमोशन आपको प्राप्त होने वाला था, अब थोड़ी उसमें और देरी होने वाली है, और नौकरी में भागम भाग ज्यादा लगी रहेगी। और उसके साथ साथ बॉस के साथ संबंधों में परेशानी होगी, बॉस की डांट भी खानी पड़ सकती है आपको। जो आमदनी अभी तक आपकी लगातार चल रही थी, उस आमदनी में भी ब्रेक लगने वाला है। तो नौकरी में लापरवाही बिल्कुल ना करें, वरना मकर वालों के लिए परेशानियां बढ़ने वाली है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी परेशानियां ना बढ़ें तो आपको भी शुक्र के तांत्रिक मंत्र ओम राम दीन नमः शुक्राय नमः 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम का जाप करिए, अथवा शुक्रवार के दिन देसी घी, मिश्री और इत्र कुछ दक्षिणा के साथ शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में अगर आपने दान कर दिया तो आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा और आने वाली उलझने धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। फिर शुक्र का गोचर आपको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुंभ राशि। अब देख, कुंभ वालों के लिए क्या है कि कुंभ वालों के लिए तो सब कुछ शुक्र ही है, क्योंकि सुखेश और भागेश, भाग्य स्थान का स्वामी और सुख स्थान का स्वामी जब अस्त होगा तो कहीं न कहीं आपके सुखों में ग्रहण लग जाएगा। मानसिक रूप से परेशानियां कुंभ वालों की अब बढ़ने वाली हैं, कुछ ना कुछ चिंता आपके मन में लगी रहेगी। भूमि भवन जमीन जायदाद गाड़ी से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रही, गाड़ी आपकी खराब हो सकती है और आपके सुखों में ग्रहण लग सकता है। अगर आप नया मकान बनवाने की सोच रहे थे तो मकान बनवाने में परेशानी होगी, मकान बनने में देरी हो जाएगी। इसके अलावा आपका भाग्य आपका साथ कम देगा, पिता के साथ संबंधों में यहाँ पर परेशानी उत्पन्न होने वाली है, पूजा पाठ धर्म में रुचि कम रहेगी। तो इसलिए कुंभ वालों आपको भी तांत्रिक मंत्र शुक्र के ओम रामदीन नमः शुक्रानमा का जाप करने 5 मिनट सुबह अथवा 5 मिनट शाम, अथवा किसी देवी मंदिर में देसी घी, इत्र और मिश्री तीनों को दक्षिणा के साथ दान करिए। ऐसा करने से शुक्र किसी प्रकार का कोई अशुभ फल नहीं देगा और लगातार आपके सुखों में वृद्धि करता चला जाएगा। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए क्या है कि मीन राशि वालों के लिए अष्टम स्थान का स्वामी है शुक्र। तो अष्टमेश का अस्त हो जाना कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित होने वाला, क्योंकि चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना बन रही है। गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, लाभ के मार्ग में कमी आएगी, खर्च की मात्रा लगातार मीन वालों की बढ़ती चली जाएगी, इसलिए यहाँ पर सावधानी रखें और शुक्र के तांत्रिक मंत्र ओम धामी शुक्रानमा का जाप करें, तब मीन राशि वालों आपका कल्याण होगा। तो आज के वीडियो में हमने आपको शुक्र के अस्त होने का क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो तुरंत लाइक करें और शेयर